अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 20 पर बात करेंगे और लेक्चर नंबर 20 का जो आगाज़ है वो चैप्टर नंबर 2 से किया जा रहा है कि चैप्टर नंबर 2 का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। और ये जो चैप्टर है ये बॉटनी और ज़ूलॉजी का कॉम्बिनेशन है। मतलब इस चैप्टर के आगे आप जिस तरह हम लोग फर्स्ट ईयर में लिखते थे BNZ, तो यहाँ पर आप BNZ इस तरह से मेंशन कर लें ताकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये जो चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसका नाम है सहारा और हरकत। सपोर्ट का मतलब सहारा और एंड का मतलब और मूवमेंट का मतलब हरकत, सहारा और हरकत। इसमें जो पोर्शन है वो बॉटनी पोर्शन भी है। बॉटनी पोर्शन को B से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह फर्स्ट ईयर में हम करते थे, और ज़ूलॉजी पोर्शन को जो है वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर नंबर 20 जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर के हवाले से है। और इस चैप्टर के अंदर जो है हम वो बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों सेक्शन पढ़ेंगे। बॉटनी के अंदर जो है ओवरऑल प्लांट्स के हवाले से बात करेंगे कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है, प्लांट्स किस तरह से अपने आप को मेंटेन करता है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर किस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, इथीन। जिस तरह से आपने फर्स्ट ईयर में इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी, इसे मज़ीद यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में जब हम पहुँचेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उस चैप्टर में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम लेक्चर नंबर 20 की तरफ। और लेक्चर नंबर 20 का आगाज़ करते हैं एक टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है प्लांट्स मूवमेंट। तो प्लांट्स मूवमेंट से स्टूडेंट्स आपके जहन में ये बात आती होगी कि प्लांट्स मूवमेंट वो मूवमेंट कहलाती है, यानी कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है किसी भी वजूहात की बिना पर हो, चाहे उसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स आ जाएं, चाहे उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएं, चाहे उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग आ जाए, या इन्वायरमेंट की वजह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, इस तरह की जो मूवमेंट होती है इस मूवमेंट को जो है हम प्लांट्स मूवमेंट कहते हैं। यानी कि मुख्तसर से लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर मूवमेंट का होना, प्लांट्स की बॉडी के अंदर हरकत और सकनात का होना, प्लांट्स का लहराना, ठीक है, हवा की वजह से, प्लांट्स का मुरझाना, लहराना, ठीक है, हिलना झुलना। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो चेंजिंग आ रही होती है प्लांट्स की, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर तब्दीली आ रही होती है, प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। अब एक जगह से दूसरी जगह का मतलब ये नहीं कि जिस तरह इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो प्लांट जो है वो जिस जगह पर लगा होता है उस जगह से नीचे से बॉटम वाले रीजन से फिक्स होता है, लेकिन उसका अपर पार्ट जो है, अब आप इसको सपोज कर लें प्लांट है, ये सपोज कर लें मेरा हैंड जो है ये प्लांट है, ये इस बॉटम वाले हिस्से तो फिक्स है, लेकिन अपर पार्ट इसके लीव्स वाले पार्ट, स्टेम वाले पार्ट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर मूवमेंट का होना दरअसल क्या कहलाता है? प्लांट्स मूवमेंट कहलाता है। प्लांट जितनी भी मूवमेंट करता है, प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट आती है ड्यू टू सर्टेन स्टिमुलाई और ड्यू टू चेंजिंग इन द प्रोटोप्लाज्मिक रीजन, प्लांट्स की बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर जब चेंजिंग आती है, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई इफ़ेक्ट आता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके नतीजे में जो है प्लांट जो है मुख्तलिफ़ तरह की मूवमेंट शो करता है। किस वजह से शो कर सकता है? हीट की वजह से, लाइट की वजह से, केमिकल्स की वजह से, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब जो अर्थ ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो न्यूटन ने कैलकुलेट की थी, उस अर्थ ग्रेविटी की वजह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर हरकत और सकनात का होना, प्लांट्स का मूव करना, प्लांट्स का हिलना झुलना, इसकी वजह से इफ़ेक्ट शो करना, इस तरह का अमल क्या कहलाता है? प्लांट्स मूवमेंट कहलाता है। जब कभी कोई प्लांट्स लाइट की वजह से, केमिकल की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, हीट की वजह से मूव करे या अपने अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग ले आए, तो उस तरह का अमल जो है वो इरिटेबिलिटी कहलाता है। When the movement occurs in the body of plants due to heat, force of gravity, heat, chemicals, इस तरह की चीज़ों की वजह से जब कभी भी प्लांट्स की बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग आती है, उस तरह का अमल क्या कहलाता है? इरिटेबिलिटी। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये बात आपसे डेफिनेशन पे भी मैं पूछ सकता हूँ और MCQs में तो मैं पूछता ही हूँ, ठीक है। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती है वो दो तरह की होती है। एक कहलाती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, और ऑटोनॉमिक मूवमेंट का दूसरा ही नाम जो होता है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी होता है। स्टूडेंट तीसरा नाम भी होता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट का। ऑटोनॉमिक मूवमेंट का तीसरा नाम जो होता है वो ऑटोमेटिक मूवमेंट भी होता है, मतलब जो खुद ब खुद हो रही,
खुद ब खुद हो जाने वाली मूवमेंट क्या कहलाती है? ऑटोनॉमिक मूवमेंट। बैक वक्त फौरी तौर पर फास्ट रिस्पांस शो करने वाली मूवमेंट भी क्या कहलाती है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट का दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी होता है। तो मैंने आपको जैसा कहा कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर दो तरह की मूवमेंट हो रही है। एक मूवमेंट है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जिसका दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी होता है, और दूसरी मूवमेंट कहलाती है इंड्यूस मूवमेंट, और इंड्यूस मूवमेंट का दूसरा नाम पैराटोनिक मूवमेंट भी होता है। तो ओवरऑल आपने ये चारों नाम याद रखने। बहुत मुमकिन है कि एग्जाम में वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट के नाम से एग्जामिनर आपसे ना पूछे, आपसे पूछ ले डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इन प्लांट। आप घूम रहे होंगे यार स्पॉन्टेनियस मूवमेंट तो सर में है, दिमाग में है ही नहीं, पता नहीं सर ने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। आप इन तमाम कन्फ्यूजन से निकल जाएं। आपने जो है जिस तरह से फर्स्ट ईयर में एक एक चीज़ों के बहुत सारे नाम मैंने आप लोगों को याद करवाए थे, इसी तरह से आपने यहाँ पर भी जो है एक एक चीज़ों के मुख्तलिफ नाम याद करने हैं। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट का दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इंड्यूस मूवमेंट का दूसरा नाम पैराटोनिक मूवमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक मूवमेंट क्या होती है? ऐसी तमाम की तमाम मूवमेंट जिसमें प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक रीजन होता है, प्रोटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर अगर किसी किस्म की कोई चेंजिंग कुदरती तौर पर आ रही है, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आ रही हो, ठीक है, तो उस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। द अनदर नेम ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक रीजन होता है, उस प्रोटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग आ जाए कुदरती तौर पर, ठीक है, कुदरती तौर पर किसी किस्म की कोई चेंजिंग आ जाए, या फिर किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो जिसकी वजह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, इस तरह का अमल क्या कहलाता है? ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स होती है बुनियादी। एक कहलाती है ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट और दूसरी कहलाती है टर्गर मूवमेंट। एक कहलाती है ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट, दूसरी कहलाती है टर्गर मूवमेंट। ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट क्या होती है? प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है, प्लांट जो है वो मुख्तलिफ तरह की ग्रोथ शो करता है और मुख्तलिफ तरह से मूवमेंट को शो करता है। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं, अमूमन 99% प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका लोअर पार्ट जो है होता है, यानी कि बॉटम वाला रीजन जो होता है, ठीक है, या लोअर पार्ट जो होता है वो बेस से यानी कि मिट्टी की सतह से फिक्स होता है, जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है प्लांट्स का, जो लीव्स वाला हिस्सा होता है, पेटल्स वाला हिस्सा होता है, फ्लावर वाला हिस्सा होता है, वो फ्रीली होता है, ठीक है। तो प्लांट जो है वो निचली सतह से मिट्टी की सरफेस के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, जबकि ऊपर वाली सतह से फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट आ रही है, चाहे वो डायरेक्शनल मूवमेंट हो या प्लांट्स की बॉडी जो है अपनी पोजीशन को मुसलसल चेंज कर रही हो या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही हो, ठीक है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ब्रांचेस हैं, उसके रूट्स हैं, इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली आ रही हो या कोई कर्व आ रहा हो, यानी कि कोई मुड़ाव, कोई टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, कोई कर्व आ रहा हो, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर ब्रांचेस हैं, ठीक है, फ्लावर हैं, लीव्स हैं, इसके अंदर तब्दीली का आना यानी कि इसके अंदर मूवमेंट का आना, ठीक है, ये इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट। तो ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट में लोअर पार्ट जो है होता है प्लांट्स की बॉडी का, लोअर पार्ट जो होता है वो फिक्स होता है मिट्टी की सतह से, जबकि अपर पार्ट जो होता है वो फ्रीली होता है, और अपर पार्ट में हमारे पास स्टेम आ गया, ब्रांचेज हो गई, लीव्स हो गई, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं फ्रीली मूव कर रही होती हैं, हवा की वजह से भी मूव करती हैं, प्रोटोप्लाज्म में चेंजिंग आ जाने की वजह से भी मूव करती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से भी मूव करती हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को हम ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे सिंपली ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट भी कहा जाता है, उसे शॉर्ट हैंड जो है वो कर्वेचर मूवमेंट भी कहते हैं। तो ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट की भी स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती है। एक टाइप्स कहलाती है न्यूटेशन मूवमेंट और दूसरी टाइप क्या कहलाती है? नेस्टिक मूवमेंट। एक टाइप कहलाती है न्यूटेशन मूवमेंट और दूसरी टाइप जो कहलाती है वो नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है। तो इसे यहाँ पे पहले बी कर देते हैं। ठीक है, तो एक कहलाती है न्यूटेशन मूवमेंट और एक कहलाती है नेस्टिक मूवमेंट। न्यूटेशन मूवमेंट क्या होती है? न्यूटेशन मूवमेंट प्लांट्स की बॉडी के अंदर वो मूवमेंट कहलाती है जिसमें प्लांट्स की बॉडी का अपर पार्ट जो होता है स्टेम वाला और ब्रांचेस वाला जो पार्ट होता है उसमें ग्रोथ होती है। प्लांट्स की बॉडी के अंदर ऊपरी सतह पर जो जहाँ पर फ्लावर्स मौजूद होते हैं, जहाँ लीव्स मौजूद होते हैं, जहाँ स्टेम मौजूद होता है, इन जगहों पर अगर मूवमेंट आ रही है और जो मूवमेंट आए वो जिगजैग मैनर में है। जिगजैग मैनर किस तरह से क्या होता है? इस तरह ये, ठीक है,
इस तरह का मैनर क्या कहलाता है? जिगजैग मैनर। जिग प्लांट्स की बॉडी के अंदर इस तरह, ठीक है, इस तरह की मूवमेंट प्लांट्स की बॉडी के अंदर अगर जिगजैग मूवमेंट आ रही है, ठीक है, उसके ब्रांचेज में, उसके लीव्स में, उसके स्टेम वाले पार्ट में, यानी कि प्लांट्स की बॉडी के जो ऊपरी सतह होती है उसमें अगर किसी किस्म की जिगजैग मूवमेंट आ रही है, जिगजैग मैनर में मूवमेंट हो रही है, उस तरह की मूवमेंट को हम न्यूटेशन मूवमेंट कहते हैं। न्यूटेशन मूवमेंट, एमसीक्यूज है ये बात, न्यूटेशन मूवमेंट जो है वो अमूमन जो है वो नेस्टिक मूवमेंट से स्लो होती है। न्यूटेशन मूवमेंट की जो रफ्तार होती है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू द नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट की जो रफ्तार होती है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द न्यूटेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नेस्टिक मूवमेंट में हम क्या करते हैं कि नेस्टिक मूवमेंट में जो ग्रोथ हो रही होती है वो अल्टरनेट मैनर में होती है। अगर सपोज कर लें कि ये तो जिगजैग मैनर के मैंने आपको डायरेक्शन बताई, इस तरह से मूवमेंट होती है जिगजैग में। सपोज कर लें कि ये प्लांट्स है, ठीक है, सपोज कर लें आप ये एक प्लांट, ठीक है, तो ये एक प्लांट हो गया और ये इसके रूट्स वाला पार्ट हो गया। और ये लीव्स है, और ये जो बीच में सेंटर में जो लाइन है इसके अंदर एक नाली, दो तरह की नाली होती है इसके अंदर। एक नाली जो होती है वो जाइलम होती है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक नाली जो होती है वो जाइलम होती है, जो नीचे से वाटर वगैरह को कंडक्ट कर कर ऊपर लेकर जा रही होती है, उसके जाइलम को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और एक नाली होती है फ्लोएम, जो ऊपर से अनवांटेड और टॉक्सिक्स मटेरियल को, एक्सेस अमाउंट वाटर को नीचे की तरफ लेकर आती है, उस नाली को कहा जाता है फ्लोएम। फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी से, ठीक है। तो बताने ये था कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो जिगजैग मैनर में होती है। एक अपर साइड पर हो रही है तो दूसरी कहाँ होगी? इधर हुई है तो दूसरी कहाँ होगी? इस साइड पर हो। तीसरी कहाँ होगी? फिर इधर होगी, ठीक है। फिर चौथी कहाँ होगी? इधर होगी। इस तरह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर मूवमेंट का होना क्या कहलाता है? जिगजैग मैनर डायरेक्शन, ठीक है, जिगजैग मूवमेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो जिगजैग मैनर में मूवमेंट हो रही होती है, एक राइट साइड पर हो रही है, फिर एक लेफ़्ट साइड पर हो रही है, फिर राइट साइड पर हो रही है, फिर लेफ़्ट साइड पर हो रही है। इस तरह की मूवमेंट को जिगजैग मूवमेंट भी कहा जाता है, या फिर इसको आप अल्टरनेट भी कह सकते हैं। पहले वन साइड होगी, पहले राइट साइड होगी, फिर लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड। इस तरह की मूवमेंट को अल्टरनेट मैनर मूवमेंट भी कहा जाता है। तो न्यूटेशन मूवमेंट जो है वो मूवमेंट कहलाती है जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अल्टरनेट मैनर में होती है, राइट साइड के बाद लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड के बाद फिर राइट साइड, ठीक है। या फिर उसे जिगजैग मैनर भी कह सकते हैं। जिस तरह से सांप एक स्नैक मूव करता है ना, इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है जिगजैग मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। तो जिगजैग मैनर में अगर कोई प्लांट्स मूव कर रहा है, प्लांट्स की ग्रोथ जिगजैग मैनर में हो रही है, अल्टरनेट मैनर में हो रही है, उस तरह की मूवमेंट को न्यूटेशन मूवमेंट कहा जाता है। और न्यूटेशन मूवमेंट जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट की, तो नेस्टिक मूवमेंट में प्लांट्स की ग्रोथ जो हो रही होती है वो डिफरेंट मैनर में हो रही होती है। मतलब यह है कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में हो रही होती है। नेस्टिक मूवमेंट में जो है, नेस्टिक मूवमेंट में अमूमन क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ होती है, मतलब इसका जो ग्रोथ फैक्टर होता है नेस्टिक मूवमेंट का वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द न्यूटेशन मूवमेंट। ये बात अभी हालिया में कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले कह चुका हूँ आपको कि न्यूटेशन मूवमेंट जो होती है वो स्लो होती है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट जो होती है वो फास्ट होती है। तो नेस्टिक मूवमेंट के अंदर जो ग्रोथ होती है, वन पार्ट पे ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और दूसरे पार्ट पे जो है वो फास्ट हो सकती है। इस तरह की मूवमेंट होती है।
तो नेस्टिक मूवमेंट इज अ रैपिड इन वन पार्ट एंड स्लो इन अदर पार्ट, यानी कि एक पार्ट पर एक हिस्से की जानिब अगर तेज़ हो रही है तो दूसरे हिस्से की जानिब स्लो होगी, तीसरे हिस्से की जानिब अगर फास्ट हो रही है तो चौथे हिस्से की जानिब स्लो होगी। नेस्टिक मूवमेंट जो है फास्टर मूवमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द न्यूटेशन। अच्छा, नेस्टिक मूवमेंट के अंदर दो तरह की स्टूडेंट्स मूवमेंट आती है, एक मूवमेंट कहलाती है एपीनेस्टिक और दूसरी मूवमेंट कहलाती है हाइपोनेस्टिक। देखें ये बात याद रखिएगा, एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी का मतलब क्या होता है ऊपर, ठीक है। अगर प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर वाले हिस्से में यानी कि लीव्स वाले हिस्से में, फ्लावर वाले हिस्से में, पेटल्स वाले हिस्से में, स्टेम वाले हिस्से में, ब्रांचेस वाले हिस्से में अगर प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर की जानिब, जो प्लांट्स की सरफेस होती है ना, ऊपरी सतह जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, फूल की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो प्लांट्स की ग्रोथ अगर ऊपर की जानिब फास्ट हो रही है तो वो कहलाएगा एपिनेस्टिक मूवमेंट। अगर प्लांट्स की ग्रोथ लोअर रीजन में मतलब रूट्स वाले रीजन में, जो वो हिस्सा जो प्लांट्स का वो हिस्सा जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है, रूट्स वाला हिस्सा, ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, वो हिस्सा जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है, उस तरह का हिस्सा जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट्स कहलाता है। अगर अंडरग्राउंड पार्ट्स में ग्रोथ जो है, लोअर पार्ट्स में अगर ग्रोथ हो रही है तो उस तरह की मूवमेंट को क्या कहा जाता है, हाइपोनेस्टिक मूवमेंट। एपिनेस्टिक में आप कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ फास्ट ग्रोथ इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, जब कभी प्लांट्स के ऊपर वाले हिस्से में फास्ट ग्रोथ होगी तो एपिनेस्टिक कहलाएगा, जब कभी प्लांट्स के लोअर रीजन में स्लो मूवमेंट होगी लोअर रीजन में तो उस तरह की मूवमेंट को क्या कहा जाएगा, हाइपोनेस्टिक कहा जाएगा। लास्ट वन, उसके बाद हमारे पास है टर्गर मूवमेंट, जब कभी प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उस सेल्स के अंदर टर्जिडिटी आ जाए, मतलब वो प्लांट्स के सेल जो है वो सख्त हो जाए, टर्जिड हो जाए, ठीक है, तो उस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है टर्गर मूवमेंट, ठीक है। टर्गर मूवमेंट क्यों होती है, टर्गर मूवमेंट जो होती है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, अगर प्लांट्स की बॉडी से पानी अगर ज़्यादा निकल जाए, ठीक है, या प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। याद करें फर्स्ट ईयर में ऑस्मोसिस पढ़ाते वक्त आप लोगों को मैंने बताया था टर्गर मूवमेंट के हवाले से, प्लांट्स की टर्जिडिटी बढ़ जाती है, जब प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर मुसलसल इनटेक हो रहा होता है, मुसलसल इंटर हो रहा होता है, तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से टर्गर मूवमेंट वो मूवमेंट कहलाती है जिसमें प्लांट के सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या वाटर उससे निकल जाए तो उसके टर्जिडिटी पर, उसके साइज ऑफ द सेल पर फ़र्क पड़ने लग जाता है। इस तरह की मूवमेंट को टर्गर मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है मुकम्मल हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, तो उस वक्त तक के लिए अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, वो टॉपिक होगा पैराटॉनिक मूवमेंट। स्टूडेंट्स अब जो है हम वो पैराटॉनिक मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे कि पैराटॉनिक मूवमेंट किस तरह की होती है। कि पैराटॉनिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट कहलाती है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है, ठीक है, मतलब कि अगर हीट है, केमिकल चेंजिंग है, ठीक है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर अगर केमिकल्स की वजह से, हीट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, इस वजूहात की बिना पर प्लांट्स की बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट आ रही है तो इस तरह की तमाम मूवमेंट क्या कहलाती है, पैराटॉनिक मूवमेंट कहलाती है। दोबारा सुनिएगा कि पैराटॉनिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट कहलाती है जो ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होती है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों की बुनियादों पर प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो चेंजिंग आ रही है या मूवमेंट हो रही है, उस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं, पैराटॉनिक मूवमेंट कहते हैं। तो पैराटॉनिक मूवमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है, लाइट की वजह से, टेम्परेचर, मॉइस्चर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और कांटेक्ट, केमिकल कांटेक्ट वगैरह की वजह से हो जाती है। तो इस मूवमेंट्स ये जो मूवमेंट्स होती है, इस तरह की मूवमेंट्स को जो है हम वो शो करते हैं पैराटॉनिक मूवमेंट में, ठीक है। तो केमिकल्स की वजह से चेंजिंग आए, लाइट की वजह से चेंजिंग आए, टेम्परेचर की वजह से चेंजिंग आए, तो ये तमाम की तमाम मूवमेंट पैराटॉनिक मूवमेंट ही कंसीडर की जाती है। पैराटॉनिक मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती है बुनियादी, एक आती है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी आती है नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है स्टूडेंट्स वो डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये बात मैं आपसे एमसीक्यूज में पूछूंगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो दरअसल क्या है, एमसीक्यूज, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये भी जो होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से ग्रोथ रिस्पॉन्स में ख़राबी आ सकती है, चेंजिंग आ सकती है, इस तरह की मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रॉपिक जो लफ्ज़ है ना,
वो ट्रोपास से आया है, और ट्रोपास का मतलब होता है टर्निंग, टर्निंग का मतलब होता है मोड़, टर्निंग का मतलब क्या है, मोड़। तो ट्रॉपिक जैसा लफ्ज़ जो है वो एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, और लैटिन का मतलब होता है ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, ठीक है, और लैटिन का मतलब होता है लातीनी। तो ये बात भी आपको मैंने फर्स्ट ईयर में इस तरह की बताई थी। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये वो मूवमेंट कहलाती है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, एक्सटर्नल चेंजिंग की वजह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर मूवमेंट आती है, ठीक है। तो ये जो है ट्रॉपिक का लफ्ज़ जो है वो एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है ट्रोपास का मतलब होता है टर्न, और टर्न का मतलब होता है मोड़, मतलब मोड़ाव, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट में अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट की जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स होती है, मतलब कि 5 टाइप्स होती है। एक कहलाती है, पहली टाइप्स कहलाती है जियोट्रॉपिज्म। देखें स्टूडेंट्स, जियो का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। तो जियो का मतलब क्या होता है, ज़मीन। एक चैनल है जिसमें न्यूज़ सुनाई जाती है जिसको कहा जाता है जियो न्यूज़। तो जियो न्यूज़ का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है ज़मीन, ज़मीनी खबरें। इस वजह से इस चैनल का नाम क्या रखा गया है, जियो न्यूज़, मतलब ज़मीनी खबरें। ज़मीनी खबरें से मतलब इस दुनिया के अंदर सरज़मीन पर जो कुछ भी हो रहा है, वो जो कुछ भी हो रहा है उन तमाम चीज़ों से आप बेखबर रहें, ठीक है, बाखबर रहें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, जियो न्यूज़। तो जिस तरह से जियो न्यूज़ के हवाले से मैंने बताया, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ कि ज़मीन की तरफ कोई चीज़ मूव करे। ट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट, जियो का मतलब ज़मीन। अगर कोई फिक्स प्लांट जो है वो डायरेक्टली व्हेन द प्लांट शो रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी या टूवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अगर कोई प्लांट्स ज़मीन की तरफ, ज़मीन की शक्ल कशिश की तरफ, शक्ल कशिश कहा जाता है अर्थ ग्रेविटी को, अगर कोई प्लांट ज़मीन की तरफ या ज़मीन शक्ल कशिश की तरफ जो है खिंचा रहा है, मूव कर रहा है, तो उस तरह का प्लांट्स क्या कहलाएगा, उस तरह की प्लांट्स मूवमेंट क्या कहलाएगी, जियोट्रॉपिज्म कहलाएगी। अगर किसी प्लांट्स की मूवमेंट अर्थ ग्रेविटी की तरफ हो रही है, ज़मीन की तरफ हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ हो रही है, तो इस तरह की प्लांट्स की मूवमेंट क्या कहलाती है, जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो जियोट्रॉपिज्म भी जो है वो 2 तरह का होता है स्टूडेंट, एक कहलाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एक कहलाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट्स की बॉडी का हिस्सा, जैसे कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर रूट्स पाए जाते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर लीव्स हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर स्टेम है, प्लांट की बॉडी के अंदर फ्लावर है, ब्रांचेज हैं, तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म परफॉर्म करते हैं और कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्लांट्स के वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म परफॉर्म करते हैं। वो कैसे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो परफॉर्म करता है वो रूट्स होता है, ठीक है। ऐसे तमाम के तमाम प्लांट जो ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स कहलाता है, मतलब रूट्स अंदरूनी हिस्सा कहलाता है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ हिस्सा कहलाता है। तो ये हिस्सा ज़मीन के अंदर ही अंदर गहराई में जाते चला जाता है, ठीक है, यानी कि मुसलसल जो है वो मूव कर रहा है गहराई की तरफ, ठीक है। और ज़मीन में शक्ल कशिश कहाँ मौजूद है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मौजूद है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ज़मीन की कशिश भी नीचे और रूट्स भी मुसलसल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये अमल क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये अमल क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जबकि अगर ज़मीन से कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये फ्लोर पर, तो मैं अगर इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो ये काम जो है वो अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। ज़मीन चाहती है हर चीज़ नीचे की तरफ आए, लेकिन मैं इस मार्कर को या फिर मेरे इस हाथ में बॉल है, उस बॉल को मैं ज़मीन के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी चाहती है कि हर चीज़ ज़मीन पर आए, लेकिन मैं इस मार्कर को या मेरे इस हाथ में बॉल है या उसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो मतलब ये काम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये समझना है कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म वो पार्ट या वो अमल कहलाता है जिसमें प्लांट्स का हिस्सा ज़मीन से दूर चला जाए। अगर प्लांट्स की हाइट बढ़ रही है, प्लांट का शूट सिस्टम जिसमें लीव्स आ जाता है,
पेटल्स आ जाते हैं, सेपल्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, ठीक है, स्टेम्स आ जाती हैं। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़मीन से बुलंदी की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये अमल क्या कहलाएगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो प्लांट्स मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, अगर कोई प्लांट ज़मीन से दूर होता जा रहा है, बुलंदी पर जा रहा है, जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर में आपको एक बात बताई थी, एक ट्री होता है जिस ट्री का नाम होता है रेडवुड ट्री, लाल लकड़ी का दरख्त, इसकी जो लंबाई होती है 300 फीट, तो ज़मीन से कितना दूर जा रहा है, कितनी बुलंद मुकाम पर पहुंच रहा है, तो वो अमल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो अमल? वो अमल कहलाएगा कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो उस प्लांट्स के रूट्स हैं जो ज़मीन की गहराई में मुसलसल जा रहे हैं, वो अमल क्या कहलाएगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। अगर कोई प्लांट्स लाइट की तरफ मूव करे, टूवर्ड्स द लाइट या अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है, अगर कोई प्लांट जो है वो लाइट की तरफ मूवमेंट को शो करे, ठीक है, तो ये मूवमेंट जो होती है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं पैराटोनिक मूवमेंट की, तो पैराटोनिक मूवमेंट ओवरऑल जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट जो होती है नेस्टिक मूवमेंट जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें जो है इन तमाम चीज़ों में डायरेक्शन है। फोर्स ऑफ प्लांट्स का मूव करना फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ डायरेक्शन है। प्लांट्स का मूव करना वाटर की तरफ डायरेक्शन है, वाटर होगा तो प्लांट्स मूव करेगा। प्लांट्स का मूव करना ज़मीन की तरफ, प्लांट्स का मूव करना लाइट की तरफ। इसमें ये जो है तमाम चीज़ें जो डायरेक्शंस हैं, लाइट होगी तो प्लांट उस जानिब मूव करेगा, तो इस वजह से इस मूवमेंट को, पैराटोनिक मूवमेंट को डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट कहलाती है जिसमें प्लांट जो है वो लाइट की तरफ, टूवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट मूव करता है। इस तरह की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो फोटोट्रॉपिज्म में अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स का जो शूट सिस्टम होता है जिसमें लीव्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, फ्लावर हैं, ठीक है, और फ्रूट्स हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें अपर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो लाइट की तरफ मूव करता है। किस जानिब मूव कर रहा है? लाइट की जानिब मूव कर रहा है। तो जो शूट सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर, स्टेम वगैरह वो मुकम्मल तौर पर कहाँ मूव करते हैं? लाइट की तरफ मूव करते हैं, उसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। जबकि अगर हम हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करें, ऐसे तमाम के तमाम प्लांट जो पानी की तरफ मूव करें या पानी से दूर जाएं, उस तरह के तमाम प्लांट्स को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो रूट्स जो है वो जो है रूट जो है वो सरफेस ऑफ वाटर के साथ कॉन्साइड करता है, वाटर की जानिब मूव करता है। तो रूट्स ऑलवेज परफॉर्म positive hydrotropism and the stem and leaves always perform नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो रूट जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म परफॉर्म करता है, क्योंकि प्लांट जो है वाटर को जो कंडक्ट करता है वो बाय द हेल्प ऑफ रूट्स करता है। तो रूट्स ही हैं वो चीज़ जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है स्टूडेंट? थिग्मोट्रॉपिज्म वो अमल या वो तरीक़ेकार कहलाता है जिसमें प्लांट जो है वो किसी चीज़ से टच में आ जाए, किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए। अगर आप किसी प्लांट्स को टच करेंगे या प्लांट्स जो है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ अगर कॉन्साइड कर जाए तो वो प्लांट जो है मूवमेंट शो करता है। उस तरह की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कीमोट्रॉपिज्म। कीमो का मतलब होता है केमिकल और थिग्मो का मतलब क्या होता है? टच। ट्रॉपिज्म का मतलब आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, टच ट्रॉपिज्म का मतलब होता है टर्निंग, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट है, मतलब वो मोड़ है। थिग्मो का मतलब टच, टचनेस की वजह से प्लांट पे मूवमेंट आए, थिग्मोट्रॉपिज्म। केमिकल की वजह से प्लांट्स के अंदर कोई मूवमेंट आए, कीमोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर कीमोट्रॉपिज्म का टॉपिक स्टूडेंट्स मुकम्मल हो जाता है। इस वीडियो को अब यहीं पे स्टॉप कर दूँ।